अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता कि 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दिया? क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी है। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है, ना कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन वाज डोमिनेटेड बाय जूज, यहूदी, और हबशा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियंस ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राहा, जो 1 लाख फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। मतलब एक जनरल ने अपने ही मुल्क से बगावत कर दी। मतलब ऐसा कहां पे होता है? हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ। इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश किया और अब्राहा के फौज में शामिल हो गया। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया। सिवाय एक चीज के, हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अब्राहा ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राहा फेल हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अभी तक जितनी स्टोरी हमने बताई है, वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने जमाने के अरबी इंस्क्रिप्शन से उठाई गई है। इन सब में अब्राहा एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन रीसेंट फाइंडिंग्स में कुछ ऐसी यहूदी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अब्राहा ने एक जगह पर हमला किया था जिसमें उसे बुरी तरह शिकस्त हुई थी। तो अब बड़े बड़े हिस्टोरियंस भी इसको मक्का पर इसी हमले को करार दे रहे हैं, जिसमें अब्राहा अपने साथ कुछ हाथियों को भी लेकर गया था। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा ने उन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा, तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुतलिब ने आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो अब्राहा ने हंस कर कहा कि मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शख्स होगे, तुम्हें तो अपने ऊंटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूं, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना मैं बता दूं, आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अल्लाह। अगले दिन अब्राहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि उस दिन से पहले ना इन्हें कभी किसी ने देखा और ना उस दिन के बाद, और वो अब्राहा की फौज के लोगों को टारगेट कर करके मार रहे थे। अब इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने स्मॉल पॉक्स की एक एक्सट्रीम किस्म का है, क्योंकि जैसे ही पत्थर इनके जिस्म को लगता था तो वो खारिश कर करके अपने ही गोश्त को निकाल देते, हत्ता कि कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लगी। इस हालत में ये फौज वापस भागी
اور ابرہہ کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی آنے لگے اور مکہ میں ہر سال عکاظ کا عظیم الشان میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسی سال اچانک ایک دن ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ Muhammad.